ये 2 मिनट आ गया, लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो मेटल सेंसिंग के लिए साउंड आता है, जो मेटल को सेंसिंग के लिए साउंड आता है, बार बार जो मेटल को सेंसिंग के लिए, जब देखिए इंडक्शन में क्या होता है, जब तक आप मेटल नहीं रखिएगा तब तक इसमें से साउंड आता रहेगा। इसमें एक बर्जर लगा हुआ होता है, वही बार बार बजता है, लेकिन इसमें वो साउंड नहीं है। और जब तक वो साउंड इसमें नहीं आएगा तब तक तो ये मेटल को सेंस करने वाला नहीं है। अब देखिए ये ऑन हो गया। अब देखिए इस पर हम मेटल को रखते हैं देखिए इस पर हम मेटल रखें, मेटल रखने के बाद इसमें देखिए कोई भी पानी, देखिए पानी नहीं गर्म हो रहा है, इसमें कोई भी मतलब ये मेटल सेंस नहीं कर। आईजीबीटी को बाहर निकालने के बाद, अगर देखिए आईजीबीटी को बाहर निकालने के बाद अगर यहाँ पर हम पल्स चेक करेंगे, अगर यहाँ पर पल्स आ रहा है, यहाँ पर अगर पल्स आ रहा होगा तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा ये। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक फिलिप्स का इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि 2100 वाट का है। अब इसमें कस्टमर का कंप्लेन ये है कि ये मेटल को सेंस नहीं कर रहा है। मतलब जैसे ही ये हमारे पास आया है तो हम इसको सबसे पहले चेक किए हैं। जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए, देखिए फिलहाल हम इसमें सप्लाई को देते हैं। जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए, देखिए सप्लाई दिए, ये इंडक्शन हमारा बिल्कुल ऑन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब पावर एलईडी, देखिए पावर इंडिकेशन ऑन करने के लिए ये लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये देखिए स्टैंड बाई ऑन हो गया और हम इसको मैनुअल टिपेंगे। मैनुअल टिपने के बाद देखिए ये 2 मिनट आ गया, लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो मेटल सेंसिंग के लिए साउंड आता है, जो मेटल को सेंसिंग के लिए साउंड आता है, बार बार जो मेटल को सेंसिंग के लिए, जब देखिए इंडक्शन में क्या होता है, जब तक आप मेटल नहीं रखिएगा तब तक इसमें से साउंड आता रहेगा। इसमें एक बर्जर लगा हुआ होता है, वही बार बार बजता है, लेकिन इसमें वो साउंड नहीं है। और जब तक वो साउंड इसमें नहीं आएगा तब तक तो ये मेटल को सेंस करने वाला नहीं है। अब देखिए ये ऑन हो गया। अब देखिए इस पर हम मेटल को रखते हैं देखिए इस पर हम मेटल रखें, मेटल रखने के बाद इसमें देखिए कोई भी पानी, देखिए पानी नहीं गर्म हो रहा है, इसमें कोई भी मतलब ये मेटल सेंस नहीं कर रहा है। और ये मेटल तभी सेंस करेगा जब तक इसमें से साउंड आएगा। जब इसमें से बर्जर से साउंड आएगा और मेटल रखने के बाद साउंड चला जाएगा, तभी ये मेटल को सेंस करेगा। तब जब तक इस पर मेटल का साउंड नहीं आएगा, मेटल सेंसिंग का साउंड नहीं आएगा, तब तक ये मेटल को सेंस नहीं करने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस इंडक्शन को खोलेंगे। खोलने के बाद ये किस तरीके से रिपेयर होगा, क्या क्या इसमें खराबी है, ये चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल दिए। देखिए सप्लाई इतना देर तक दिए, इतना देर में तो पानी खोल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसमें देखिए थोड़ा सा भी पानी नहीं गर्म हुआ, मतलब इसमें ये नो मेटल सेंसिंग का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अब हम इस इंडक्शन को खोलते हैं और अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, हम इसका फ्रंट पैनल को ओपन कर लिए, यानी कि हम इसका ग्लास को ओपन कर लिए। तो ग्लास ओपन करने के बाद अब देखिए इसमें से हम कॉइल को ओपन करते हैं। का सारा सिस्टम अलग हो गया अब इसको इसलिए हम अलग कर लिए क्योंकि हमको काम करने में कुछ ज़्यादा ही सहूलियत होगा और हम आपको बढ़िया से समझा भी पाएंगे, इसीलिए हम इसको बाहर कर लिए। अब देखिए हम आपको एक चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस इंडक्शन में हो सकता है कभी काम हुआ होगा, इसका आईजीबीटी उड़ा होगा। देखिए इसमें आईजीबीटी हमको ऐसा लग रहा है कि कभी नया लगा है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्यूज को बांध दिया गया है। अब आखिर ये कभी तो हो सकता है रिपेयर हुआ होगा। अब इसमें देखिए यहाँ तक तो हमारा समस्या देखने को मिल गया। अब यहाँ तक समस्या देखने को मिला तो अब फिर से हम आपको इसमें वो केस को दिखा देते हैं, क्या हम पीसीबी को चेंज कर दिए या फिर वही हमारा पीसीबी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पीसीबी चेंज नहीं किए हैं, सेम हमारा वही पीसीबी है। देखिए फिलहाल हम इसको चेक करने के लिए हम अपना पतला सा सीरीज वायर को इस्तेमाल में ले लेते हैं, क्योंकि जब इसमें मेटल सेंसिंग का साउंड आ जाएगा और ये मेटल सेंस करने लगेगा तो हम इसको पूरा बॉडी में डालकर इसको बढ़िया से बॉडी में पैक करके और फिर हम आपको बढ़िया से पानी गर्म करके दिखा देंगे। देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम इसके पैनल को भी बाहर निकाल दिए। देखिए हम बाहर निकाल दिए हैं, पैनल को इसलिए बाहर निकाले हैं ताकि हम इसको कंट्रोल कर सके। अब इसको इतना करने के बाद अब देखिए अब देखिए थोड़ा सा हम अपना फ़ोन को ऊपर कर लेते हैं। अब हम अपना फ़ोन को ऊपर कर लिए। ऊपर करने के बाद अब देखिए अब हम इसको सीरीज में सबसे पहले सप्लाई को देते हैं। सीरीज में जैसे ही हम सप्लाई दिए, देखिए यहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगा, ये पावर का लाइट ब्लिंक करने लगा। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे और इसको मैनुअल पर लाएंगे तो देखिए अब इसमें कोई भी, देखिए सेम वही केस है। ये 2 मिनट पर, अभी देखिए ये 2 मिनट पर ब्लिंक कर रहा है और इसमें कोई भी मेटल सेंसिंग का साउंड नहीं है। इसमें देखिए कोई भी मेटल सेंसिंग का साउंड नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये जो E9 आ रहा है, अब E9 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक E9 के लिए देखिए यहाँ पर एक ठो फ्यूज, देखिए इसके कॉइल पर, देखिए यहाँ पर ये जो कॉइल है इसके कॉइल पर एक फ्यूज लगाया जाता है।
है। ये फ्यूज क्या होता है, यहाँ पर ये जो 18 वोल्ट, ये जो IGBT सेक्शन को स्विचिंग करने के लिए 18 वोल्ट जाता है, वहाँ पर ये फ्यूज को लगा दिया गया है। ये इसलिए लगाया गया है, ये सेफ्टी के पर्पज से लगाया गया है, ताकि अगर इसका ट्रांजिस्टर उड़े तो ये फ्यूज ओपन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पर ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट सोल्डरिंग कर दें। जब तक आप चेक कर रहे हैं तब तक के लिए आप इसको यहाँ पर जम्फर कर दें। इससे क्या होगा, ये जो E9 का एरर आ रहा है, E9 का एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखिए हम इसको सोल्डरिंग कर दिए। देखिए सोल्डरिंग किए तो देखिए ये जो कनेक्टर है यही बाहर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसको बढ़िया से सोल्डरिंग तो कर दिए। देखिए यहाँ पर हम इसको बढ़िया से सोल्डरिंग कर दिए। फिलहाल हम इसको बाद में लगा देंगे। अब इसको हम जूम आउट कर लिए। अब हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब ये चीज़ चेक कर लेते हैं क्या अभी भी हमारा E9 का एरर आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए फिर से हम PCB को ऑन करते हैं। देखिए फिर से PCB को ऑन किए, यहाँ पर मैनुअल पावर टिपे, फिर मैनुअल टिपे। देखिए ये 2 मिनट पर आ गया। अब देखिए मैनुअल पर किए, अभी इसमें कोई भी बर्जर का साउंड नहीं है। देखिए 2 मिनट पर है। अब देखिए अभी इसमें कोई भी E9 का एरर, देखिए अभी भी शायद इसमें E9 का एरर, अब E9 का एरर हो सकता है इसमें सेंसर के कारण आ रहा होगा। तो चलिए हम इसमें सेंसर भी लगा लिए। अब इसके बाद सबसे पहले हम ये चीज़ चेक कर लेंगे क्या इसमें अभी कोई एरर आ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि उस टाइम इसमें एरर नहीं आ रहा था। अब चलिए इसमें सप्लाई देकर देख लेते हैं क्या इसमें केस अभी वही रहता है या फिर अभी इसमें कोई केस दूसरा बढ़ जाता है। देखिए अभी भी इसमें कोई भी मेटल सेंसिंग का आवाज़ नहीं आ रहा है। अब मेटल सेंसिंग का जब तक इसमें आवाज़ नहीं आएगा तब तक ये मेटल को सेंस नहीं करेगा। अब ये चीज़ चेक कर लेते, देखिए अभी इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब 1 सेकेंड 10 20 या 30 सेकंड हम रुक करिए, देख लेते हैं क्या इसमें कोई एरर आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए अभी भी इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है अभी भी इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखाएं कि कभी कभी इसमें E9 का भी एरर आ रहा है, कभी कभी इसमें एरर नहीं आ रहा है। तो देखिए फिर से हम इसमें सप्लाई देकर फिर से इसको स्टैंड बाई से ऑन करते हैं और फिर से देखते हैं क्या इसमें कोई एरर आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए अभी भी इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। देखिए अभी भी इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा था, अभी हम इसको बढ़िया से चेक किए हैं तो इसमें एक बार E9 का एरर आ रहा है, फिर इसमें E9 का एरर चला जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो देखते हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने का तरीका बताते हैं। देखिए अभी ये इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर से इसमें से सप्लाई को निकाल लेते हैं। सप्लाई निकालने के बाद देखिए फिलहाल जैसा कि हम आपको बताए हैं वीडियो में, हम आपको शुरू में वीडियो में दिखाए हैं बढ़िया से चेक करके कि इसमें E9 का कभी कभी एरर आ रहा था, कभी कभी एरर नहीं आ रहा है। देखिए उस टाइम एरर आया है एक बार और उसके बाद अभी एरर गायब हो गया। अब E9 का एरर कहाँ से आता है तो हम आपको सबसे पहले ये चीज़ बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देखिए इसमें आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा, 2 पार्ट्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक आपको जेनर डायोड टाइप का यहाँ पर एक सेंसर होता है जो कि ग्लास सेंसर होता है। यहाँ पर ये सेंसर है और यहाँ पर ये जो आपको सिल्वर कलर का ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये एक फ्यूज होता है। ये फ्यूज क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो IGBT को स्विचिंग करता है, देखिए हम आपको समझाने का बढ़िया से प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर IGBT को स्विचिंग करने के लिए इसमें 3 ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल में लिया गया है। देखिए IGBT को स्विचिंग करने के लिए इसमें 3 ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल में लिया गया है, 1 2 3। यही तीनों ट्रांजिस्टर को सप्लाई देने के लिए, यानी कि ये तीनों ट्रांजिस्टर 18 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ये तीनों ट्रांजिस्टर 18 वोल्ट से ऑपरेट होता है और 18 वोल्ट से ही ये स्विचिंग करता है। अब यहाँ पर देखिए ये 18 वोल्ट के लाइन में, ये 18 वोल्ट के प्लस लाइन में इस रेजिस्टेंस या फिर आप इस फ्यूज को सीरीज में लगा दिया गया। देखिए ये हो गया इसका माइनस पिन और ये हो गया इस कैपेसिटर का प्लस पिन, और ये प्लस पिन यहाँ पर ये प्लस पिन को यहाँ से ये जोड़ रहा है। मतलब यहाँ पर ये सीरीज में इस रेजिस्टेंस या फिर इस रेजिस्टेंस या फिर यहाँ पर ये जो फ्यूज लगा हुआ है इसको जोड़ रहा है। अब देखिए ये फ्यूज बिल्कुल ओके। अब हम आपको ये चीज़ चेक करके दिखा देते हैं। देखिए अब हम इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर अगर हमारा ये फ्यूज ओपन होता, देखिए थोड़ा सा हम अपना फ़ोन को जूम आउट कर लेते हैं। देखिए अगर ये हमारा फ्यूज ओपन होता तो यहाँ से अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमको रीडिंग देखने को नहीं मिलता। फिलहाल यहाँ पर हमको रीडिंग देखने को मिल रहा है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो हमारा फ्यूज है, ये फ्यूज हमारा बिल्कुल ओके है। अब देखिए फ्यूज जब ओके है तो देखिए E9 का एरर IGBT सेक्शन का ही होता है। E9 का एरर IGBT सेक्शन का ही होता है। हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये E9 का एरर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब
IGBT को स्विचिंग करने के लिए E9 का एरर कोड को इस्तेमाल में लिया गया है। अब सबसे पहले हम ये चीज़ चेक कर लेंगे, सबसे पहले हम ये कंफर्म हो लेंगे कि यहाँ पर IGBT को स्विचिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो IGBT लगा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो IGBT लगा हुआ है, इस IGBT को हम सबसे पहले खोल लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हीट सिंक लगा हुआ है, इस हीट सिंक को खोल लेते हैं, इस IGBT को खोल लेते हैं और सबसे पहले हम ये चीज़ चेक कर लेंगे कि यहाँ पर IGBT को जो स्विचिंग करने के लिए जो पल्स जाता है वो IGBT को पल्स मिल रहा है या फिर नहीं। क्योंकि अगर इसको पल्स नहीं मिलेगा और अगर इसको पल्स नहीं मिलेगा तो ये तो IGBT में ये जो इसको स्विचिंग करने के लिए ये जो पल्स अगर नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर E9 का एरर देगा, E9 का एरर देगा और E9 का एरर देगा तो मेटल तो सेंस करेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये जो IGBT लगा हुआ है इस IGBT को बाहर निकाल लेते हैं। IGBT को बाहर निकालने के बाद अगर देखिए IGBT को बाहर निकालने के बाद अगर यहाँ पर हम पल्स चेक करेंगे, अगर यहाँ पर पल्स आ रहा है, यहाँ पर अगर पल्स आ रहा होगा तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा ये IGBT शॉर्ट है। यहाँ पर ये हो सकता है ये IGBT इंटरनल खराब हो गया होगा अगर यहाँ पर पल्स आ रहा होगा तब। अगर यहाँ पर पल्स नहीं आ रहा होगा तो हम ये जानेंगे कि हमारा IGBT बढ़िया है और हम इसके यहाँ पर ये जो स्विचिंग यानी कि जो IGBT को स्विचिंग करने के लिए ये जो 3 ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल में लिया गया है, ये तीनों ट्रांजिस्टर पर हम काम करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये जो IGBT लगा हुआ है इस IGBT को हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए जो भी होगा हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए जो कुछ भी होगा हम आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझाने का प्रयास करते हैं। और देखिए एक चीज़ जान लीजिए, जब तक इंडक्शन में मेटल सेंसिंग का साउंड नहीं आएगा तब तक ये मेटल को सेंस नहीं करेगा, चाहे कोई सा भी इंडक्शन हो इस टाइप का। मेटल सेंसिंग का साउंड आएगा तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका मेटल सेंस करेगा ही करेगा। फिलहाल इसमें मेटल सेंसिंग का हमको साउंड सुनने को नहीं मिला। अब जब मेटल सेंसिंग का साउंड हमको सुनने को नहीं मिलेगा तो हम ये जान जाएंगे कि यहाँ पर हमारा IGBT सेक्शन में ही कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। क्योंकि अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अगर इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा IGBT को स्विचिंग करने के लिए यहाँ पर जो पल्स आ रहा है, यहाँ पर पल्स भी आ रहा है, ये हमारा IGBT भी सही है, उसके बावजूद भी अगर ये PCB E9 में जा रहा है, E9 में जाएगा तो हम उसके आगे का भी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। फिलहाल हम इस IGBT को बाहर निकाल दिए। अब इस IGBT को बाहर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना फ़ोन को हम जूम आउट कर लेते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सेंसर को भी लगा दिए। देखिए यहाँ पर ये जो हम सेंसर लगाए हैं उस सेंसर को भी लगा दिए हैं। यहाँ पर हम इस पैनल को लगा लेते हैं। पैनल को हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि जब तक हम यहाँ से इसको सिग्नल नहीं देंगे, जब तक हम यहाँ से इसको सिग्नल नहीं देंगे, ऑन नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर सिग्नल हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर पावर बटन टी पे पावर बटन प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर हम इसको मैनुअल पर किए। अब मैनुअल पर करने के बाद देखिए यहाँ पर हमको या फिर आपको एक बल्ब ले लेना है। देखिए यहाँ पर आपको एक बल्ब ले लेना है। देखिए हम यहाँ पर जैसे ही IGBT को निकाले, देखिए यहाँ पर हमको E9 का एरर देखने को मिल गया। देखिए यहाँ पर हमको E9 का एरर देखने को मिल गया जो कि उस टाइम देखने को नहीं मिल रहा था। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें से सप्लाई को निकाल देना है। सप्लाई निकालने के बाद अब आपको सीधा ऐसे तो नहीं चेक हो पाएगा इसका सिग्नल, तो आप क्या अब आपको क्या करना है, अब आपको इस टाइप का एक बल्ब ले लेना है। और इसको सोल्डरिंग कर देना है। इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है। अब इसको कहाँ सोल्डरिंग करना है, देखिए एक पिन को इसके फर्स्ट पिन पर जोड़ना है और दूसरे पिन को यानी कि दूसरे बल्ब के पिन को इसके 3rd नंबर पिन पर जोड़ना है। आपको बीच वाले पिन पर बिल्कुल नहीं जोड़ना है, क्योंकि अगर आप इसके बीच वाले पिन पर जोड़िएगा तो आपका बल्ब तुरंत उड़ जाएगा, क्योंकि इसके बीच वाले पिन पर 300 से 350 के बीच में वोल्टेज देखने को मिलेगा। देखिए अगर यहाँ पर ये हमारा स्विचिंग होएगा, अगर यहाँ पर स्विचिंग होगा तो यहाँ पर ये हमारा बल्ब जलेगा, और अगर यहाँ पर स्विचिंग नहीं होगा तो ये हमारा बल्ब नहीं चलेगा। और देखिए अगर एक बार हम इसको ऑन किए और ये बल्ब नहीं जला तो आप ये तार को आपस में एक बार पलट कर देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम आपको बल्ब रख लेते हैं। बल्ब रखने के बाद देखिए आप बल्ब पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए बल्ब पर बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। हम इसको ऑन करते हैं। देखिए हम इसको यहाँ से ऑन किए। ऑन करने के बाद हम इसको ये चीज़ चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर हमको सिग्नल देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमको कोई भी अभी सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको कोई भी अभी सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर अभी स्विचिंग नहीं हो रहा है। तो अब हम एक बार कन्फर्म हो लेंगे ये बल्ब का प्लस माइनस को बदल कर। एक बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके प्लस और माइनस के, देखिए हम इसके प्लस और माइनस के पॉइंट को बदल कर ये चीज़ कर लेंगे क्या यहाँ पर कोई पल्स आ रहा है या फिर नहीं। देखिए हम इसको जोड़ दिए, उल्टा इसका तार को जोड़ दिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है,
अब इसके बाद हम इसको फिर से ऑन करके देख लेते हैं क्या यहाँ पर सिग्नल हमको देखने को मिला या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमको सिग्नल देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको सिग्नल देखने को मिल गया। अब आप बिल्कुल इसके बल्ब पर ध्यान दीजिए। देखिए जैसे ही आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर E9 का एरर आ गया। अब यहाँ पर E9 का एरर आ गया। देखिए यहाँ पर हमको E9 का एरर देखने को मिल गया। अब E9 का जब भी यहाँ पर एरर आएगा तब यहाँ पर सिग्नल नहीं देखने को मिलेगा। देखिए फिर से हम इसको ऑन करते हैं, आपके सामने ही देखिए फिर से हम इसको ऑन किए। देखिए हम इसको फिर से एक बार ऑन करते हैं। देखिए जैसे हम इसको ऑन किए, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमको सिग्नल देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या अभी हमको देखिए यहाँ पर सिग्नल हमको देखने को मिल रहा है। देखिए फिलहाल इसमें फिर से E9 की फिर से हम इसमें लाइट को काट लेते हैं। थोड़ा सा हम आपको बढ़िया से करीब से दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप इसको बढ़िया से देखकर और सीख जाएं। देखिए फिर से हम इसमें सप्लाई को काट दिए। सप्लाई काटने के बाद देखिए जब इसमें E9 का एरर आ जाएगा तब इसका स्विचिंग के लिए जो वोल्टेज आता है, स्विचिंग के लिए जो इसमें वोल्टेज आता है, वो स्विचिंग के लिए वोल्टेज आना बंद हो जाएगा। देखिए ये बल्ब ब्लिंक करेगा, एक बार जलेगा फिर बंद होगा, एक बार जलेगा फिर बंद होगा। देखिए हम इसको ऑन करते हैं। देखिए फिर से हम इसको ऑन करते हैं। देखिए इसके बल्ब पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बल्ब पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लाइट, देखिए लाइट इसका जल रहा है। अब देखिए E9 का यहाँ पर एरर आ गया। E9 का एरर आएगा तो देखिए यहाँ पर स्विचिंग होना बंद हो जाएगा। अब फिर से इसको हम बंद कर लेते हैं, फिर से चालू करते हैं। देखिए फिर से हम इसको चालू करते हैं। अब इसके लाइट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके लाइट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बल्ब ब्लिंक कर रहा है। देखिए यहाँ पर बल्ब ब्लिंक कर रहा है। अब बल्ब ब्लिंक कर रहा है, अब इसका मतलब आप ये जान लीजिए बल्ब होता है हमारा ये IGBT डिफेक्टिव होगा। ये IGBT हमारा डिफेक्टिव होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम इस IGBT को एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बार इस IGBT को चेक कर लेते हैं। फिलहाल हमको ये IGBT पर ही संदेह होने लगा। अब देखिए इसके एक पिन को बीच में रखेंगे, ब्लैक पिन को बीच में रखेंगे और दूसरा पिन को हम यहाँ पर चेक करें। 480 का रीडिंग आ रहा है जो कि बिल्कुल सही रीडिंग बता रहा है। देखिए 480 का यहाँ पर हमको रीडिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बिल्कुल सही रीडिंग देखने को मिल रहा है। इधर क्या रीडिंग आ रहा है, तो इधर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमको क्या 480 का रीडिंग देखने को मिल रहा है। इधर चेक करें, इधर कोई भी हमको रीडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल हमको क्या लग रहा है, फिलहाल हमको इसके IGBT पर संदेह बिल्कुल हो रहा है। इसके यहाँ पर IGBT पर संदेह हो रहा है। देखिए इसमें H20R1203 IGBT लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इस IGBT को चेंज करके देखने वाले हैं। क्या पता हो सकता है ये हमारा IGBT खराब होगा। फिलहाल हम इसको डाउट के बेस पर चेंज कर रहे हैं। देखिए हम इसमें सेम नंबर का ही IGBT को डालेंगे। फिलहाल हमारे पास IGBT काफ़ी सारा है। देखिए हम इसमें सेम नंबर का ही IGBT को इस्तेमाल में लेने वाले हैं। देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि H20R1203 IGBT को इस्तेमाल में लेने वाला है, जो कि हम इसमें से निकाले हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस IGBT को इसमें डालकर ट्राई करते हैं। क्या पता हो सकता है हमारा ये IGBT खराब होगा, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर ये IGBT जो बढ़िया हमको देखने में बता रहा है, तो हो सकता है ये हमारा IGBT बढ़िया ही हो, लेकिन हम इसको डाउट के बेस पर अपने अनुभव के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका IGBT पर बिल्कुल संदेह हो रहा है कि ये हमारा IGBT खराब हो गया है। तो फिलहाल अगर बढ़िया भी होगा तो हम इसके आगे का प्रोसेस जानेंगे, और अगर ख़राब होगा तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम ही हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इस IGBT को लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम इसमें काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर लिए हैं, क्योंकि हम भी नए हैं और आप भी सीखिए, आप भी नए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारा काम आपसे हो जाएगा और सारा काम हमसे भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, गलती हमसे भी होता है और हमसे भी कुछ सामान नहीं बनता है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। हम भी कोई इंडक्शन आपके पास ऐसा आ जाएगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा और आपसे होगा भी नहीं, और हमसे भी ऐसा होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको बढ़िया से कस लेते हैं। हम इसको एक बार बढ़िया से कस लेते हैं। आपको यहाँ पर बढ़िया से कस लेना है। फिलहाल देखिए हम इसमें हीटसिंक पेस्ट को नहीं लगाए हैं। देखिए फिलहाल हम इसमें हीटसिंक पेस्ट को इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि हम इसको डाउट के बेस पर चेंज कर रहे हैं। अगर ये हमारा मेटल को सेंस करने लगेगा और E9 का एरर गायब हो जाएगा, तो हम ये जान लेंगे कि हमारा ये EST खराब है, यहाँ पर ये जो IGBT है ये IGBT खराब है, और उसके बाद हम इसको खोलकर फिर से इसमें हीटसिंक पेस्ट को हम लगाएंगे। तो फिलहाल हम इसको डाउट के बेस पर चेंज कर रहे हैं, तो बढ़िया चीज़ है। हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद फिलहाल वैसा तो हमको हमारे अनुभव से ये IGBT ही इंटरनल लीकेज हो गया है, क्योंकि देखिए हम इसको बढ़िया से सोल्डरिंग कर लिए। अब सोल्डरिंग करने के बाद थोड़ा सा हम इसको सफाई कर लेते हैं। अब सफाई करने के बाद आपको ये चीज़ देख लेना है, कहीं इसमें शॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं है। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सा देखिए
अब इसको हम बढ़िया से रख लिए। अब हम इसमें सप्लाई देकर देख लेते हैं। देखिए अब हम इसमें सप्लाई दिए, सप्लाई देने के बाद अब देखिए हम इसको मैनुअल पर प्रेस किए। अब मैनुअल पर ऑन करने के बाद देखिए अब इसमें मेटल सेंसिंग का साउंड हमको देखने को मिल गया। देखिए जैसे ही हम इसमें आईजीबीटी को चेंज किए, देखिए जैसे ही हम इसमें आईजीबीटी को चेंज किया, अब इसमें हमारा मेटल सेंसिंग का साउंड देखने को मिल गया। उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम इसमें मेटल ये जो आईजीबीटी लगा हुआ था, यहाँ पर ये जो हमारा आईजीबीटी लगा हुआ था, ये आईजीबीटी लगने के बाद इसमें क्या हो रहा था, मेटल सेंसिंग का साउंड हमको देखने को नहीं मिल रहा था। और जैसे ही हम इसमें दूसरा आईजीबीटी को लगाएं, दूसरा आईजीबीटी को लगाने के बाद इसमें मेटल सेंसिंग का हमको साउंड सुनने को मिल गया, मेटल सेंसिंग का इसमें साउंड सुनने को मिल गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक बार हम इसमें से सप्लाई को निकाल लेते हैं। सप्लाई निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें एक बार ये चीज़ चेक कर लेते हैं क्या अब ये हमारा मेटल को सेंस कर रहा है या फिर नहीं। देखिए हम फिलहाल इसमें चेक सीरीज में ही करेंगे, इसको हम डायरेक्ट में चेक नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल हमारा तार कमज़ोर है। तार को हम इसको इंडक्शन में सेट करके फिर हम आपको चालू करके दिखाएंगे। देखिए अगर ये हमारा मेटल सेंस करेगा, अगर ये हमारा इंडक्शन मेटल सेंस करेगा तो ये हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सीरीज ब्लॉक को थोड़ा सा करीब रख लेते हैं, सीरीज बोर्ड को हम थोड़ा सा करीब रख लेते हैं ताकि हम आपको बढ़िया तरीक़ा से समझा सकें। अब देखिए अब हम इसमें सप्लाई को दे देते हैं। देखिए हम इसमें सप्लाई दे दिए, सप्लाई देने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं पावर देकर और इसको हम मैनुअल में रखते हैं। देखिए जैसे ही हम इसको ऑन किए, देखिए हमारा मेटल सेंस किया। देखिए इसमें ये हमारा मेटल सेंस किया, देखिए ये हमारा मेटल सेंस कर रहा है। अगर ये मेटल सेंस नहीं करता तो यहाँ पर ये हमारा लाइट नहीं जलता। फिलहाल हमारा ये लाइट जल रहा है, मतलब ये हमारा मेटल सेंस कर रहा है। और देखिए इसमें उस टाइम जो बीप का साउंड हमको सुनने को नहीं मिल रहा था, आप देखिए इसमें मेटल सेंसिंग का साउंड हमको सुनने को मिल गया, इसमें मेटल सेंसिंग का साउंड हमको सुनने को मिल गया। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये हमारा आईजीबीटी इंटरनल कहीं से लीकेज हो गया है। देखिए ये हमारा आईजीबीटी इंटरनल हमारा कहीं से लीकेज हो गया है। ये आईजीबीटी हमारा ओपन हो गया है। अब ये केस अगर किसी दूसरे टेक्नीशियन के पास जाएगा और वो नए होंगे तो वो 110% इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हमारा आईजीबीटी तो बिल्कुल ओके बता रहा है, उसके बावजूद भी मेटल को सेंस नहीं कर रहा है। तो देखिए यही चीज़ पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। देखिए इसमें हमारा आईजीबीटी ओके बता रहा था, आईजीबीटी ओके बताने के बाद भी हमारा ये मेटल सेंस नहीं कर रहा था और इसमें मेटल सेंसिंग का आवाज़, मेटल सेंसिंग का साउंड नहीं आ रहा था और इसमें कभी E9 का एरर आ रहा था और कभी E9 का एरर देखने को नहीं मिल रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा तो पूरा केस, अब हमारा पूरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक आईजीबीटी का था जो कि काफ़ी उलझाने वाला प्रॉब्लम था। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम फटाफट इस इंडक्शन में यानी कि इसके बॉडी में इसके किट को हम सेट करते हैं। सेट करने के बाद फिर हम आपको इसके ऊपर पानी गर्म करके दिखाएंगे क्या ये हमारा इंडक्शन ओके हुआ या फिर ओके नहीं हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि जो चीज़ मल्टीमीटर पर खराब नहीं बता रहा है वो खराब नहीं ही होगा, क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि मीटर पर जो सामान बढ़िया बताएगा उसको आप डालिएगा उस पीसीबी में तो वो हमारा सामान खराब हो गया होगा और वो काम भी न करे। तो ऐसा चीज़ आपको देखने को मिल गया। तो अब हम इसको सेट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसको फुल्ली चालू करके। तो देखिए हम इस इंडक्शन को फुल्ली रिपेयर करके और इसको बढ़िया से असेंबल कर दिए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जैसा कि आपको बताया है इसमें सप्लाई देकर, देखिए हम जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए, देखिए हम इसमें सप्लाई दिए, सप्लाई देने के बाद हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम इसको मैनुअल पर प्रेस करते हैं। उस टाइम क्या हो रहा था, इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें प्रॉब्लम ये था स्टार्टिंग में कि जैसे ही हम इसमें सप्लाई दे रहे थे, ऑन कर रहे थे, इसमें मेटल सेंसिंग का साउंड हमको सुनने को नहीं मिल रहा था। अब देखिए अब इसमें हमको मेटल सेंसिंग का साउंड सुनने को मिल गया। देखिए अब इसमें मेटल सेंसिंग का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, उस टाइम ये मेटल सेंसिंग का साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। अब जैसा कि हम आपको बताए हैं, जब तक किसी भी इंडक्शन मेटल सेंसिंग का साउंड नहीं आएगा तब तक आप उसमें जान लें कि वो इंडक्शन मेटल को सेंस करने वाला नहीं है। फिलहाल इसमें साउंड आ गया। अब हम इसमें आपको थोड़ा सा पानी गर्म करके दिखाएंगे। देखिए इसमें हम पानी थोड़ा सा रखें, देखिए इस पर हम थोड़ा सा पानी रखें। अब देखिए जैसे ही हम इसमें पानी रखें, देखिए जैसे हम इसमें थोड़ा सा पानी रखें, अब ये देखिए कितना तेज़ी के साथ ये बॉयल होने लगा। देखिए ये कितना तेज़ी के साथ बॉयल होने लगा। उस टाइम क्या हो रहा था, अब हम इसको बंद कर देते हैं। उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम जैसे ही हम इसमें कोई भी मेटल को रखते थे, कोई भी बर्तन को रखते थे, ये बर्तन को सेंस नहीं कर रहा था, इसमें मेटल सेंसिंग का साउंड नहीं आ रहा था। फिलहाल देखिए इसको हम ऑन किए, बनाने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम निकला, इसमें ये जो आईजीबीटी हमको दिख रहा है, ये आईजीबीटी मल्टीमीटर से हमको बिल्कुल ओके दिख रहा है, मल्टीमीटर से हमको बिल्कुल ओके बता रहा है, लेकिन ये इंटरनल ओपन हो गया है। अगर ये इंटरनल ओपन नहीं होता तो ये इंडक्शन मेटल सेंस करता और इसमें मेटल सेंसिंग का भी साउंड हमको सुनाई दे रहा देखने को मिलता। फिलहाल ये आईजीबीटी हमारा ओपन हो गया है। देखिए इसका नंबर H20R1203। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या किए हैं, इसमें हम एक
आप दूसरा IGBT को डाले हैं, एक दूसरा IGBT को डाले हैं, क्योंकि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई किए हैं कि ये हमारा IGBT ही ख़राब होगा, कि हम इसमें सबसे पहले क्या किए हैं, इसका IGBT को बाहर निकालें। IGBT को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक किए हैं क्या इसके गेट पर हमको सिग्नल देखने को मिल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि अगर स्विचिंग सिग्नल यहाँ पर आएगा, क्यों किसी भी इंडक्शन IGBT के, किसी भी इंडक्शन के PCB में अगर उसके IGBT पर स्विचिंग सिग्नल आएगा तो और उसके बावजूद भी ये मेटल को सेंस नहीं कर रहा है, तो आप उस केस में ये जान लीजिए कि इसका IGBT 100% खराब हो गया है, वो इंटरनल ओपन हो जाएगा, शॉर्टिंग नहीं बताएगा। उस केस में आप नया IGBT को डालिए, आपका इंडक्शन 110% बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीक़ा से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।